नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी राज में जंगल राज पर तेजस्वी यादव ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा, जंगल राज का आरोप लगाने वाले अपने गिरबान में झांकें, बेरोजगारी और पलायन से बड़ा कोई आतंक नहीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका, बड़े नेताओं का हुआ कोरोना और सारे बड़े नेता हो चुके हैं यहाँ पर क्वारंटाइन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि थक गए हैं नीतीश कुमार और अब तेजस्वी यादव की है हुंकार, बनाएंगे प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ कर देगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आरजेडी राज में जंगल राज पर तेजस्वी का पलटवार, बेरोजगारी और पलायन से बड़ा कोई आतंक नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग डबल इंजन सरकार से नाराज हैं। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है, वो बिहार में एक कारखाना तक नहीं लगवा सके। नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में आरजेडी के कार्यकाल के दौरान अपराध पर विशेष बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी और पलायन से बड़ा कोई आतंक नहीं है। उन्होंने जंगल राज के सवाल पर कहा कि ऐसे सवाल आएंगे क्योंकि यह उस समय प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। आप बताएं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसके कार्यकाल में हुआ? उसकी लड़ाई किसने लड़ी? उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए किसने लड़ाई? चाहे वो जंतर मंतर हो या सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, यह लड़ाई किसने लड़ी? तेजस्वी यादव ने कहा कि वह 2018 में डिप्टी सीएम थे। उस समय बिहार में क्या माहौल था? जब बिहार में वह डिप्टी सीएम थे, उस समय का एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और उनके बाद का आंकड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकाल में क्राइम रेट बढ़ा है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार ने कोई काम नहीं किया है। नौकरी पर हमने झूठा वादा नहीं किया है। अगर केवल वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते। तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में करीब 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव की हुंकार, थक गए हैं नीतीश कुमार, बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने आज तक से खास बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। नौकरी पर हमने झूठा वादा नहीं किया है। अगर वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक कारखाना नहीं लगवा सके। नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और केंद्र की टीम बाढ़ में कहां थी? अब चुनाव आया है तो पूरा कुनबा मेरे पीछे लगा दिया है। हर वर्ग के लोग नीतीश कुमार से नाराज और निराश हैं। वो अपने काम का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नीतीश राज में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने के लिए पैसा नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार 2015 में चोर दरवाजे से बीजेपी को लाए थे। 18 महीने मैं भी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री था। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तो सभी जातियों का ख्याल रखा जाता था, लेकिन एमवाई की स्ट्रेटजी के बारे में दूसरे लोगों ने दुष्प्रचार किया है। हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, एमवाई हमारी पार्टी में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी घमासान के बीच राजद परिवार में खुशी की लहर, जेल से बाहर आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में इन दिनों सियासी बाजार गर्म है। हर तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है। दिग्गज नेतागण चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव इस चुनाव से गायब हैं, क्योंकि चारा घोटाला कोषागार से अवैध निकासी मामले में वह सजा काट रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वह अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की है। यहाँ आपको बता दें कि चारा घोटाले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उनके वकील तर्क दिया है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा काट ली है।
लिहाजा वह अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि आगामी 6 नवंबर को लालू प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में लालू परिवार में खुशी की लहर है, क्योंकि अगर इस बार लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ पाएंगे। गौरतलब है कि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से करोड़ रुपए की अवैधानिकी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरजेडी सुप्रीमो पर जुर्माना भी तय किया गया है। इधर रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के लेटेस्ट स्वास्थ्य रिपोर्ट की भी मांग की है। बताया जा रहा है क्रिम्स प्रशासन लालू प्रसाद यादव की हेल्थ रिपोर्ट तैयार कर रही है। लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि हमें कोर्ट से आदेश मिला है कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपी जाए। लिहाजा उनके किडनी का फंक्शन और डायबिटीज की जांच की जा रही है और जल्द ही रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अभी लालू प्रसाद की किडनी में थोड़ी दिक्कत है, हालांकि उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद इस बार जेल से बाहर आते हैं या फिर उनकी जमानत याचिका खारिज होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का पोस्टर वार, नीतीश को कहा मुख्य मौका मंत्री, सुशील मोदी पर भी निशाना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भले ही चारा घोटाले के मामले में रांची जेल में बंद हो, मगर विधानसभा चुनाव में भी उनकी भागीदारी कुछ कम नहीं है। जेल में बंद आरजेडी सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ एक नया पोस्टर जारी किया है और दोनों नेताओं पर निशाना साधा है। लालू ने जारी किए गए पोस्टर में जहां नीतीश कुमार को मुख्य मौका मंत्री बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ से सुशील मोदी को उप मुख्य धोखा मंत्री। मुख्य मौका मंत्री जी और उप मुख्य धोखा मंत्री जी, जनता ने बहुत दिया आपको मौका और आपने दिया जनता को धोखा। इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करते हुए लालू प्रसाद ने लिखा है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बहुत मौका दिया है, मगर इन दोनों नेताओं ने जनता को हमेशा ही धोखा दिया है। इस पोस्ट में कार्टून के जरिए दिखाया गया है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जनता के बीच पहुंचकर उन्हें दोबारा मौका देने की बात कर रहे हैं, मगर जनता आक्रोशित है और उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर उन्हें कितना मौका दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज इन 12 जगहों पर होगी जनसभा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव 22 अक्टूबर को 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव गुरुवार को 10:05 पर चिरारी विधानसभा क्षेत्र के हाईस्कूल मैदान आलमपुर, 10:40 पे चैनपुर विधानसभा क्षेत्र, 11:15 में भभुआ विधानसभा क्षेत्र के स्टेडियम मैदान रामपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आदरणीय नीतीश जी अपनी किसी एक उपलब्धि पर हमसे खुली बहस करें। बुधवार को किए अपने ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से चीफ मिनिस्ट्रियल डिबेट की नई परंपरा शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को डिबेट सुन ऐसा सीएम चुनना चाहिए जो ऊर्जावान, वैज्ञानिक व तार्किक सोच, नई नीति और नई दिशा के साथ नया बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। नाम मत लो, उसका टैगलाइन से किए एक अन्य ट्वीट में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी झूठी दलीलों ने व्यापारियों का धंधा डुबा दिया। आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षित अपराध के कारण व्यवसायियों पर काफी जुल्म हुए। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के मुख्यमंत्री बताएं कि कौन है इसका दोषी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, परसा की रैली में भड़के नीतीश, वोट नहीं देना है मत दो लेकिन शांत रहो। जी हां दोस्तों, बिहार के छपरा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में अजीब हालात हो गए। नीतीश के भाषण के दौरान उनके मंच से कुछ दूरी पर ही लालू तेजस्वी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इस पर सीएम नीतीश भी आक्रोशित हो गए और युवाओं को नसीहत देते हुए जमकर लताड़ा। नीतीश ने यहां तक कह दिया कि वोट नहीं देना है तो मत दो लेकिन शांत रहो। परसा विधानसभा क्षेत्र के डेरनी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। मंच पर लालू के समधी चंद्रिका राय और उनकी बेटी व तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या भी मौजूद थीं। नीतीश ने भाषण देना शुरू किया तो कुछ युवाओं ने लालू तेजस्वी जिंदाबाद के साथ ही लालू के समधी चंद्रिका राय के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नाराज नीतीश ने पूछा, क्या बोल रहे हो जी? जो बोलना है हाथ उठाकर बोलो। भीड़ में खड़े होकर अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर हल्ला नहीं करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है तो मत दो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, विकास से कोसों दूर नीतीश सरकार के मंत्री का विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का लिया फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा के परसरमा गांव वासियों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने
NH 17 के बजरंग चौक पर सड़क के दोनों तरफ बकायदा लोहे के फ्रेम पर रोड नहीं तो वोट नहीं लिखकर गाड़ दिया है। लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से परसरमा गांव के निवासी नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। लोगों ने बताया कि गांव आने जाने के लिए सड़क नहीं है, नाव से आवागमन करना पड़ता है। नाव वाले को हर बार 20 से 30 रुपए देने पड़ते हैं और शाम होने के बाद नाव भी नहीं चलती है। ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन 10 वर्षों से किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात की सुध नहीं ली। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी यहां से विधायक हैं। हालांकि इस बार वो गौड़ा बौराम को छोड़ बहादुरपुर से जेडीयू के ही चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2020 गौड़ा बौराम सीट बीजेपी के खाते में गई है और यहां से बीजेपी उम्मीदवार मैदान में हैं। गौरतलब है कि 2010 विधानसभा चुनाव में मदन सहनी ने पहली बार बहादुरपुर विधानसभा से ही जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जीता था, लेकिन यहां की हालत बद से बदतर है। 2015 में इन्होंने क्षेत्र बदला और गौड़ा बौराम से राजद जेडीयू गठबंधन से जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ जीत हासिल की, जबकि राजद के भोला यादव ने राजद जेडीयू गठबंधन के तहत चुनाव जीता था। लेकिन इस बार इस बहादुरपुर विधानसभा को छोड़ हायाघाट विधानसभा से राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।